हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हमारी क्लास 10th इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स पेपर की ग्रामर। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पेपर में जो ग्रामर पूछी गई थी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी और उस ग्रामर का लेवल आपका यही रहने वाला है। कुछ दिन बाद जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा उसमें ग्रामर का लेवल बिल्कुल सेम रहेगा। इस तरह से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देख लीजिए, ये हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2022 का पेपर है, जिसकी ग्रामर को आज हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये आपका सेक्शन ए, लेकिन हम चलते हैं डायरेक्टली सेक्शन सी की तरफ, जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन है। ठीक है, ये हम आ गए यहाँ पे सेक्शन सी ग्रामर। ठीक है, तो 2022 में जो ग्रामर आई थी, 2023 में जो हमारा पेपर होने वाला है कुछ दिन बाद, तो उसमें भी ग्रामर का लेवल यही रहेगा। क्वेश्चंस को थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, लेकिन जिस तरह से ग्रामर पूछी जाएगी, जैसे कि मॉडल है तो इस बार भी मॉडल आएगा, आर्टिकल से क्वेश्चन आएगा, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चंस आपके इस साल भी पूछे जाएंगे। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, वी ब्लैंक स्पेस टू सर्व और नेशन। ऑप्शन हमारे सामने शुड, मे, ऑट। आप भी करेक्ट आंसर गेस कर सकते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे टू लिखा हुआ है। टू का यूज किसके साथ होता है? शुड के साथ होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। मे के साथ होता है? बिल्कुल नहीं होता। लेकिन ऑट के साथ होता है। तो राइट आंसर होगा वी ऑट टू सर्व और नेशन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सिंपली ऑट का यूज करना है। तो याद रखिएगा, जब भी इस तरह से मॉडल आपके एग्जाम में आए तो ऑट के साथ टू का यूज होता है और यूज्ड के साथ भी टू का यूज होता है। अगर इस बार वो यूज्ड दे दे तो याद रखिएगा यूज्ड के साथ भी टू का यूज होता है। ठीक है, ऑट के साथ यूज्ड के साथ टू का यूज होता है, तो ऑट टू या यूज टू होता है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में ऑट था, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑट टू आएगा। ठीक है ना, आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से ये आंसर समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये भी एक मॉडल है, यानी कि मॉडल से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, एक तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड भी क्वेश्चन आपका मॉडल से ही था। दो क्वेश्चन आपके मॉडल के आए थे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। आई कम इन द क्लासरूम सर। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता है। क्लास में जब एंटर होते हैं तो आप परमिशन लेते हो, परमिशन लेने के लिए आप मे का यूज़ करते हैं। मे आई कम इन द क्लासरूम सर, तो यहाँ पर आपको मे का यूज़ करना है, बिकॉज परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ किया जाता है। कैन और नीड का यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सेकेंड वाले का राइट आंसर मे है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। यहाँ पर आपको करेक्ट वर्ब का यूज़ करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये क्वेश्चन है, प्ले, प्लेस या प्लेइंग। अब देखिए, दे ब्लैंक स्पेस फुटबॉल इन द इवनिंग। सब्जेक्ट यहाँ पर दे है, जो कि प्लूरल है। अब प्लूरल है तो प्लेस तो नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि प्लेस का यूज़ करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लेइंग भी नहीं आएगा, क्योंकि प्लेइंग का यूज़ होता है कंटिन्यूज में, और सेंटेंस कंटिन्यूज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दी है, डायरेक्टली मेन वर्ब दी है। तो अब बचता है हमारा प्ले, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्ले इज द करेक्ट आंसर। दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, तो प्ले हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव बीन हेयर मंडे। आई हैव बीन हेयर मंडे, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, तो आई हैव बीन हेयर मंडे। अब मंडे जो है ये हमारा निश्चित समय होता है, नेम ऑफ डेज, जो कि सर्टेन टाइम को बताता है, और सर्टेन टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं सिंस का। तो नेम ऑफ डेज के पहले सिंस लगता है। आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, यानी कि मैं यहाँ पर मंडे से हूँ, इसलिए राइट आंसर हमारा सिंस होगा। नंबर ऑफ डेज दिए होते हैं तो 4 का यूज़ करते हैं, जैसे कि 2 डेज, 3 डेज, उस सिचुएशन में हमें 4 लगाना होता है। लेकिन यहाँ पे नेम ऑफ डेज है तो यहाँ पे सिंस आएगा। नेम ऑफ मंथ भी होते तो भी सिंस आता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई एम नॉट अफ्रेड डेथ, ऑन ऑफ ऑफ। देखो बच्चों, ये जो अफ्रेड है, अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज़ होता है, अफ्रेड ऑफ होता है। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, तो यहाँ पे आपको सिंपली ऑफ लगाना है अफ्रेड को देखकर कि अफ्रेड के साथ ऑफ का यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक ब्लैंक स्पेस यू लीव, बिफोर आफ्टर विथ। तो इसके साथ बिफोर का यूज़ किया जाता है। लुक बिफोर यू लीव होता है, आफ्टर विथ बिल्कुल नहीं होता है, तो लुक बिफोर यू लीव होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ही हैज़ ब्लैंक स्पेस 1 रुपी नोट। देखो, एक आर्टिकल आया है और आर्टिकल का भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में 100% आएगा। आर्टिकल से, मॉडल से, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे। सेम इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। तो देखो, ये लिखा हुआ है 1, ONE 1 है। यहाँ पे देखो साउंड आपको कंसोनेंट मिल रहा है, वा का साउंड दे रहा है, एक्चुअल में ओ एक वाउल है, लेकिन साउंड आपको कंसोनेंट मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका ए आएगा। ही हैज़ अ 1 रुपी नोट, उसके पास एक रुपये का नोट है,
उसके पास एक 1 रुपये का नोट है, इसलिए यहाँ पे ए आएगा। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि जब 1 लिखा हुआ है तो फिर ए लगाने की ज़रूरत क्या है? भाई ए लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पास 1 रुपये का एक नोट है। एक तरफ तो ये उसकी रुपये बता रहा है और उसकी नंबर्स को भी बता रहा है कि भाई कितने नोट हैं, भाई एक नोट है, इसलिए ए लगाया। और कितने रुपए का? भाई 1 रुपये का है, 1 रुपये का एक नोट है। जैसे भाई 50 रुपये के 2 नोट हैं, 100 रुपये के 3 नोट हैं, इस तरह से। तो यहाँ पे एक नोट है। तो देखो भाई यहाँ पे 7 के मैंने आंसर आपको बता दिए हैं, लेकिन आपके एग्जाम में यानी 5 करने के लिए आएंगे। जब 5 करने के लिए आएंगे तो ईजिली आपसे बन जाएंगे। बस ग्रामर का लेवल यही रहने वाला है। कुछ और भी पेपर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, कुछ और भी ग्रामर आपको एक्सप्लेन कराऊंगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं जाएगा। ये तो हुए हमारे फिलप्स। अब देख लेते हैं हम डू एस डायरेक्टेड। डू एस डायरेक्टेड में भी क्वेश्चन कुछ इस तरह से ही पूछे जाएंगे, यानी कि नेगेटिव बनाने के लिए या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपका सो दैट का यूज़ पूछा जा सकता है। पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन 100% आता ही है, ठीक है। कंजक्शन, इस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन, दे डिड देयर वर्क, मेक नेगेटिव। दे डिड देयर वर्क, इसको नेगेटिव बनाना है। देखो डिड जो लिखा हुआ है ये हमारी डू की सेकंड फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म है। डू होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और डिड होती है सेकंड फॉर्म। डन होती है थर्ड फॉर्म। डू का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, करना, ठीक है। तो यहाँ पे डिड का यूज हुआ, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये हमारा सेंटेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट का है तो इसको नेगेटिव में बनाना है, इजीली हम बना लेंगे। कैसे? देखो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि हमारा दे, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे जो कि हमारी डिड है। अब हमको नेगेटिव बनाना है तो हमें नॉट का यूज़ करना होगा, दे डिड नॉट। अब हमें चाहिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये जो वर्ब डिड है, डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? अभी मैंने आपको बताई थी डू, दे डिड नॉट डू। इसके बाद क्या लिखा हुआ है? देयर। तो आप सिंपली यहाँ पे राइट कर दीजिएगा देयर, और देन वर्क है तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे वर्क। दे डिड नॉट डू देयर वर्क, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उन्होंने अपना काम किया, नेगेटिव में उन्होंने अपना काम नहीं किया, इस तरह से इसको बनाया, ठीक है। डिड नॉट के बाद यहाँ पे V1 का ही यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। माई मदर इज कुकिंग फूड, इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आपको करना क्या है? इसको स्टार्टिंग में आप लिखेंगे कैपिटल I बन जाएगा। इसके बाद आप लिखेंगे माई मदर इज माई मदर। फिर क्या है भाई? कुकिंग है, तो यहाँ पे आप सिंपली वर्ब को जैसा का तैसा लिख दीजिएगा, कुकिंग फूड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। इज माई मदर कुकिंग फूड, ये इंटेरोगेटिव बन गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गई थी, इसलिए स्टार्टिंग में लेके आ गए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। हमें करना क्या है? रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ इट। इट का यूज करके सेंटेंस को रीराइट करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए, आप लिखेंगे इट इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज। इसके बाद आप यहाँ पे लगा दीजिए टू, और स्विमिंग में से ING हटाकर स्विम लिख दीजिए। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम। इस तरह से हम इट का यूज़ करके बनाएंगे। इट इज़ अ गुड एक्सरसाइज टू स्विम, ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग, चेंज द नरेशन। इसमें नरेशन को चेंज करना है, तो नरेशन चेंज करने के लिए क्या करेंगे? आप देखिए, सब्जेक्ट हमें मिल रहा है यहाँ पे प्रीति, तो यहाँ पे आप प्रीति को जैसे कहते हैं राइट कीजिए, प्रीति सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए, तो क्या लगाएंगे आप? दैट लगाएंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो डेट लगेगा। प्रीति सेड दैट। अब इशिता थर्ड पर्सन है, तो इशिता का नाम है, तो इशिता को जैसा कहते ऐसा लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस इशिता। लेकिन ये प्रेजेंट की बात है तो हम इसको पास्ट में यूज़ कर देंगे। इस की जगह पर हम वाज का यूज़ कर देंगे, वाज, और यहाँ पे सिंपली हम वर्किंग लिख लेंगे, ठीक है। प्रीति सेड दैट इशिता वाज वर्किंग। इस तरह से हम इसको चेंज कर देंगे, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके दैट लगेगा। थर्ड पर्सन है इसलिए इसको चेंज नहीं करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात है तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में लेके चले जाएंगे, वाज लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जरूर आते हैं, सो दैट का यूज ज़्यादातर पूछा जाता है। अभी मैं आपके लिए लास्ट 10 ईयर्स के पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर आऊँगा, उसमें आप देखेंगे कितनी बार सो दैट का यूज 10th क्लास के एग्जाम में पूछा गया है। द बॉक्स इज़ वेरी हैवी, ही कैन नॉट लिफ्ट इट। सो दैट का यूज़ करना है, तो वेरी सिंपल है। देखो, वेरी आपको मिलेगा तो वेरी को हटा के आपको क्या लगाना होता है? सो लगाना होता है। और फुल स्टॉप आपको मिलेगा तो उसके बीच में आपको क्या लगाना होता है? दैट लगाना होता है।
बाकी कोई चेंजेस नहीं करते। आपको राइट करके दिखा देता हूँ। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे द बॉक्स इज वेरी, हट के क्या लग जाएगा, सो हैवी। ठीक है, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए हम नेक्स्ट लाइन में आ रहे हैं। आपके पास स्पेस होगा तो आप इसके बाद कंटिन्यू लिखते चले जाइएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट लाइन में लिखना है आपको, नेक्स्ट लाइन में नहीं, आपको एक ही लाइन में लिखते चले जाना है। आपके पास स्पेस होगा। द बॉक्स इज सो हैवी, फुल स्टॉप को हटा के हम क्या लगाएंगे, दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं करिए, ही कैन नॉट लिफ्ट इट, इस तरह से बनेगा। द बॉक्स इज सो हैवी दैट ही कैन नॉट लिफ्ट इट। करा क्या भाई, देखो वेरी को हटाकर हमने सो लगाया, बहुत इजी है। फुल स्टॉप को हटाकर मैं दैट लगाया। अब अगर फुल स्टॉप नहीं होता, ये जो सेंटेंस बाद वाला ये नीचे होता, तो कुछ नहीं करते, दोनों सेंटेंस के बीच में ही लगाते हैं हम दैट। मतलब दैट को लिखने के बाद आपको दूसरा सेंटेंस लिखना है, दूसरे सेंटेंस के पहले दैट आएगा। समझ गए ना, बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इफ ही टेक्स अ टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम। यदि वह टैक्सी लेता है वह समय पर स्टेशन पहुंच जाएगा। और अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, यदि नहीं यानी कि टैक्सी नहीं लेता है तो समय पर नहीं पहुंचेगा। तो कैसे बनेगा, इफ को हटाकर आप लगाइए अनलेस, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी, कॉमा, अब इसको बना देंगे नेगेटिव। कैसे बनेगा और क्यों बनेगा अभी देख लीजिए। ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। देख लीजिए, अनलेस ही टेक्स अ टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। पहले वाले में हमने इफ को हटा के अनलेस लगाया, बाद वाले को नेगेटिव बना दिया। क्यों, क्योंकि यदि वह टैक्सी नहीं लेता है तो वह स्टेशन समय पर नहीं पहुंचेगा, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला और देख लीजिए, 6 नंबर का शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर। पैसिव वॉइस का जरूर आएगा, आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है, एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है। तो पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे अ पिक्चर, अ पिक्चर, वाज को वाज लिख लीजिए, कंटिन्यूज है तो आप यहाँ पे लगा दीजिए बीइंग। अ पिक्चर वाज बीइंग, ड्रॉ की थर्ड फॉर्म होती है ड्रॉन। पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय चीका हर, अ पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से मैंने आपको पूरी ग्रामर को एक्सप्लेन करा दिया है। अब आपका जो पेपर होने वाला है उसमें ग्रामर का लेवल बिल्कुल यही रहेगा। इस तरह से ही क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो हर एक टॉपिक को आपको कवर करना है, यानी कि सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की प्रैक्टिस करना है, इंटरोगेटिव की प्रैक्टिस करना है, इसके बाद आपको पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस करना है, सो दैट का आपको यूज़ करना है। और यहाँ पे आप फिलअप्स पे आ जाएँ तो देखो आर्टिकल से क्वेश्चन पक्के में बनता है, मॉडल से क्वेश्चन यहाँ पे 2 आए थे, मॉडल से क्वेश्चन बनेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आएंगे, प्रीपोजिशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंजक्शन में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस तरह से ही आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करना है। और आपको प्रैक्टिस करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको हमारे इसी चैनल पर ही मिलेगा। आपके एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपकी ग्रामर की 100% तैयारी करा दूंगा। ग्रामर ही नहीं बल्कि इंग्लिश की तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी, यानी कि आपने पहले पढ़ा है तो आपका रिवीजन कराया जाएगा। बस हमारी सारी वीडियोज़ को देखते रहिएगा और सीखते रहिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।